आज भी तुम बहुत खूबसूरत हो, वैसी की वैसी। और तुम बिल्कुल बदल चुके हो आदर्श। समय समय की बात है निशा। खैर, आज इतने दिनों बाद मुझे याद कैसे किया? मैं तो तुम्हें हर वक्त याद करता हूँ, तुम हमेशा मेरे करीब हो। नहीं आदर्श, तुमने मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया है। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? क्या तुम्हारा गुनाह माफी के काबिल था? तो तुम ही बताओ, क्या कोई और रास्ता था मेरे पास? रास्ते तो बहुत थे, मगर तुमने यही रास्ता चुना। कॉन्ग्रेचुलेशंस आदर्श, आज तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। मकसद? कैसा मकसद निशा? एक ना एक दिन तो मुझे पता चल ही जाना था ना। आखिर गुनाह ही ऐसा किया है तुमने। गुनाह गुनाह गुनाह, आखिर किस गुनाह की बात कर रही हो तुम? गुनाह उस आदमी के कत्ल का, खुद की इंसानियत के कत्ल का, और हमारे रिश्ते के कत्ल का। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने आदर्श। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? क्या तुमने एक बार भी अपने सपनों के बारे में सोचा? उसका कत्ल करके तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या तुम रह पाओगे मेरे बिना? हूबहू वही शब्द छपे हैं जैसा मैंने लिखा था। आखिर कुछ लोगों का ज़मीर अभी तक बिकाऊ नहीं हुआ है। पर तुम कब तक सच से ऐसे भागते रहोगे? 11 मई 2018 नवयुग टाइम्स के पेज नंबर 7 पर आपके आधे पेज का आर्टिकल, जिसमें आप सीधे शब्दों में जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट प्रभास जिंदल पर राइट फंडिंग का इल्जाम लगाते हैं, और वहां से हम सबकी जिंदगी बदल जाती। कोई भी इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता था। अखबारों ने तो बस पड़ोसी कमजोर मुल्क को ही मुंह लगा रखा था। बाकी बचे पन्नों पर क्रिकेट और बॉलीवुड का दबदबा था। तब भी उस आधे पेज के आर्टिकल में मैंने देश का काला सच ही लिखा था। उस आर्टिकल के 10 दिन बाद आप गायब हो जाते हैं, और 25 मई 2018 को शहर से दूर घने जंगलों में मिलते हैं। चेहरा खराब कर दिया गया था, पहचानना मुश्किल था कि वो आप ही है। उस वक्त हम पत्रकारों की ही तो जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी कलम से ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं, और मैंने अपना काम बखूबी किया। उसने मुझे मार दिया, लेकिन समाज में आज भी मेरी आवाज जिंदा है। समाज? किस समाज की बात कर रहे हैं आप? जो इंसान होने से पहले हिंदू और मुसलमान है, जिनकी आत्मा अंधभक्ति में टूट चुकी है और जो सरकार के हाथ का खिलौना बन चुकी है, उस समाज की? ऐसी कई आवाजें जो इन्हीं की भलाई के लिए उठी हैं, इसी समाज ने उन आवाजों का गला घोट दिया है। यही समाज आपकी आवाज को भी बिकाऊ और स्वार्थी बताता है। अरे हम पूरे समाज का दोष नहीं दे सकते। वो तो चंद लोग होते हैं जो समाज की खाल में बिकाऊ भेड़िए होते हैं, और ऐसे ही लोग सत्ता के हाथ की कठपुतली होते हैं। और इन्हीं लोगों ने आपकी मौत को मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया। और वो साला जिंदल, वो सांप बच के निकल गया, इसलिए मैंने खुद इन हाथों से उसे सजा दी। जरा अपने हाथ तो दिखाना। तुम्हें क्या दिखाई देता है इन हाथों में? चंद लकीरों के सिवा कुछ नहीं है इन हाथों में। नहीं,
इन हाथों में अदृश्य लाल रंग है। अब ये हाथ मामूली नहीं रहे, इन हाथों से खून हुआ है। बुराई को मारने वाला खूनी नहीं कहलाता। क्या तुम खुद को मसीहा समझते हो? क्या कानून नहीं था जो तुम अपनी मर्जी से हाथों में हथियार लेकर अपना इंसाफ करने चल पड़े? मसीहा बनने नहीं निकला था, लेकिन इसी कानून के पास जब मैं अपनी फरियाद लेकर गया था तो मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। घंटों चौकी में बिठाए रखा गया, सैकड़ों चक्कर लगवाए गए, और एक दिन कुछ पैसे देकर वो साला इंस्पेक्टर बोलता है जो हुआ उसे भूल जा। जिंदल साहब ने एहसान किया है तुझ पर, पैसे रख और घर जा। कैसे चला जाता? कैसे? अरे मेरे सामने आपकी लाश, उस इंसान की जिसने हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया, और आज जब मैं बुराई से लड़ने निकला हूं तो आज आप साथ में। तूने शराब पीना कब शुरू किया? पिताजी वो आज की ताज़ा खबर, एक संपादक का बेटा खूनी नहीं, कलम के खेत में उगी बारूद की फसल। क्यों? तालमेल अच्छा है ना? इतना घबराया हुआ क्यों है? दंगों को हवा देने के लिए विपक्ष को पैसे मैंने ही भेजे थे, और जब रूलिंग पार्टी अपोजिशन में थी तब भी आगजनी और स्ट्राइक्स के लिए भी मैंने ही पैसे भेजे थे। आफ्टर ऑल आई एम ए बिजनेसमैन। जो भी पावर में होगा मुझे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। इट्स ए काइंड ऑफ बिजनेस डील। अगर मैं उन्हें सपोर्ट ना करता तो मेरा लाख का करोड़ और करोड़ का अरब कैसे बनता? तेरा बाप मेरे काम के आड़े आ रहा था। मेरे कंपनीज के शेयर गिर गए, मेरे एम्प्लॉयज मेरी पीठ पीछे मुझे टेररिस्ट कहने लगे, पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया, उस एक आर्टिकल से मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ, तो मैं क्या करता? मार डाला साले। आज तुझ में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। I killed your father for my business, money and my self-respect. And you killed me for your father, love and bloody emotions. अपने बाप की वजह से तू आज एक खूनी है, वरना मेरे दिए हुए पैसे से तू अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता था। But you are a bloody killer. ऐसे क्या देख रहा है? तुम साले इंसान हो? इंसान नहीं, तुम हिंदू मुसलमान नाम के कीड़े हो जो आपस में धर्म, जाति, अल्लाह, ईश्वर के नाम पर लड़ते हो। अरे इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम्हें आपस में तोड़कर, अलग रखकर ये लोग तुम पर आसानी से शासन कर सकते हैं? अगर तुम एक हो जाओ तो इन साले नेताओं की औकात ही क्या? मुझे तो तूने मार डाला। मैं तो एक सोच हूं, सोच को कैसे मारोगे? जब जब दंगे होंगे कोई ना कोई फंडिंग करेगा, बसें चलेंगी, इज्जत लुटेगी, कत्ल होंगे और चारों ओर खून का कीचड़ ही कीचड़ होगा।
जब दंगे होंगे कोई ना कोई फंडिंग करेगा, बसें जलेंगी, इज्जत लुटेगी, कत्ल होंगे और चारों ओर खून का कीचड़ ही कीचड़ होगा। मैं तो एक सोच को कैसे मारूं?